मेरे मियाँ पंजाब पुलिस में हैं और वो उस टाइम मुझे कहते थे ये नाइयों वाला काम तुम कर रही हो, और आज ट्रस्ट मी कि आज वो मुझे कहते हैं मैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देता हूँ कि ये तुम तो जाते। मैं 1 लाख रुपया एक मेकअप का लेती हूँ अभी, जो मेरा सिग्नेचर मेकअप है, और मैं 15 मिनट में एक ब्राइड डन कर लेती हूँ। मैंने जब पहला एक दफ़ा शूट करना था, मैं एक डिज़ाइनर के पास गई रावलपिंडी में, उन्हें मैंने जाके कहा मैंने एक शूट करना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप किस ब्रांड से हैं। मैंने कहा ब्रांड तो कोई है नहीं। उन्होंने कहा नहीं 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 आप जाएं, हम नहीं आपको कपड़े देंगे। आज वही ब्रांड 20-20 जोड़े मेरे पास रखवा के जाते हैं कि आप ही प्लीज़ ये शूट करके हमें टैग कर दीजिएगा। आज लोगों को मेरे एक टैग की इतनी अहमियत है कि आप टैग करेंगी तो हमारे पास लाखों फैंस आपके पास हमारे पास आएंगे, हमारा बिजनेस चमकेगा। आज हमारे साथ इस सेगमेंट में जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की नामवर मेकअप आर्टिस्ट हैं, यूट्यूब पे धूम मचा रखी है उन्होंने, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे उनके चर्चे हैं, और वो पाकिस्तान की उन मेकअप आर्टिस्ट में से हैं जिनके पास यूट्यूब का सिल्वर बटन है। अक्सर वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मेकअप एग्जीबिशंस और कॉन्फ्रेंसेस पे एज अ स्पेशल गेस्ट आती हैं, एंड शी इज़ वन ऑफ द मेकअप ट्रेनर्स ऑल्सो। तो मिलते हैं द वेरी फेमस यूट्यूबर मेकअप आर्टिस्ट फरा। मेकअप आर्टिस्ट की जो जर्नी है आपकी, वो कब कैसे स्टार्ट हुई, और आपकी कोई इंस्पिरेशन थी या आपने सोचा कि बस मैंने मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है, बचपन से शौक था? नहीं जी, ये बचपन में शौक़ नहीं था, ये शादी के बाद। और मुझे तो ये आइडिया ही नहीं था कि अल्लाह ताला इतनी रिश्तों से नवाजेगा, वो भी इन 4 साल, मुझे ज़्यादा कोई अरसा नहीं हुआ मेकअप आर्टिस्ट की दुनिया के अंदर। और शादी के बाद जब मैं घर में थी, मेरे सारे ससुराल के अंदर जितनी मेरी नंदें थीं, जिठानी थीं, वो सब जॉब्स पे जाते थे और मैं सिर्फ घर में होती थी, और मैं सारा दिन सबके काम करती रहती थी। और मेरी सास ने एक दिन कहा कि तुम कोई काम करना चाहो तो तुम मुझे बता सकती हो। तो मैंने कहा मेरे पास तो कोई स्किल्स नहीं है कि मैं कोई काम कर सकूं। उन्होंने कहा टीचिंग कर लो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं टीचिंग मुझे बहुत बोर लगता है और मैं नहीं ये काम कर सकती, मुझे बहुत मुश्किल लगता है। उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहती हो? मैंने कहा आप गाड़ियों का शोरूम मुझे बना दें। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो सैयद हैं और ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ मर्दों वाला वो काम है गाड़ियों का शोरूम, तुम कुछ और, तुम पार्लर बना लो। मैंने कहा मैंने तो सारी ज़िंदगी खुद नहीं लिपस्टिक लगानी मुझे आई, और मैंने सारी ज़िंदगी नहीं मेकअप को पसंद किया, और कैसे? उन्होंने कहा नहीं तुम कर सकती हो, जो बंदा घर इतने सलीके से रख सकता है ना, वो ये काम भी कर सकता है। 1 साल मैंने इतनी मेहनत की कि सम टाइम मैं जब ईद के दिन होते थे और हम बहुत कम पैसों की, मैं 5,000 की 10,000 की डील्स लगाती थी, मेरे ब्लीच कर करके हाथ जो हैं वो इतने मोटे मोटे हो जाते थे, और ईद के अगले 3 दिन तक जो है वो मैं बड़ी मुश्किल से मैं काम करती थी। 10,000 से मैंने स्टार्ट किया, और मैं लोगों के लिए एक मॉडल रोल हूँ कि 10,000 से काम शुरू करने के बाद आज मिलियन डिलियंस पैसा कमाया, इस इतना हक हलाल के तरीके से कि आप अगर औरत ठान लेती है ना कोई मेहनत करने का, और उसको जुनून होता है आगे जाने का। और आज मैं वो बंदी जिसको कभी ब्रश नहीं पकड़ना आया था, आज मैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड मेकअप की क्लासेस देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मेरा लग्जरी लाइफस्टाइल, आज मेरे बच्चे, ख़ानदान, आज तो कनीज़े ज़ैनब, जब इंसान के पास पैसा आता है ना, तो वो लोग जिन्होंने कभी मेरी बात नहीं सुनी थी, आज सारे चुप करके मुझे सुन रहे होते हैं और मैं बोल रही होती हूँ। आज वो ख़ानदान के वो लोग, फैमिलीज़ के वो लोग, सारे हमारे छोटे बड़े लड़के लड़कियाँ सब कहते हैं वो देखें फ़रा मेकअप आर्टिस्ट बने आप। सब लोग मुझे फ़ोन करते हैं कि ना आप बहुत अच्छी हैं, हमें पता था आपने बहुत फेमस हो जाना है, आपने बहुत। लेकिन उस जर्नी के अंदर जब आप मेहनत करते हैं ना, उस जर्नी के अंदर बहुत मसले मसाइल और मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में आती हैं। ऐसे नहीं होता कि आप फटाफट बाहर निकले और आप यूं जंप किया और आपको इज़्ज़त मिल गई। मेरे मियाँ पंजाब पुलिस में हैं, और वो उस टाइम मुझे कहते थे ये नाइयों वाला काम तुम कर रही हो, और आज ट्रस्ट मी कि आज वो मुझे कहते हैं मैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़ देता हूँ कि ये तुम तो जाते। मैं 1 लाख रुपया एक मेकअप का लेती हूँ अभी, जो मेरा सिग्नेचर मेकअप है, और मैं 15 मिनट में एक ब्राइड डन कर लेती हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप इतनी ज़िंदगी में मेहनत करें कि वो लोग जो आपको कभी ज़िंदगी में बातें करते थे वो आपको सुनने पे मजबूर हो जाएं, वो आपको देखने पे मजबूर हो जाएं। और ये फीमेल्स, एक वाहिद अल्लाह ताला ने एक ऐसी माँ के कदमों के नीचे अगर जन्नत है ना, तो उसकी कोई रीज़न है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, वो सब कुछ सह जाती है अपने ऊपर, और वो कभी किसी से गिला शिकवा भी नहीं करती, और वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात को आप सुनाएं। और ये महीना ऐसा है बरकतों वाला
और मैं थोड़े दिनों में इंशाल्लाह उम्रे पे भी जा रही हूँ। मेरा पूरा महीना बाकी रमज़ान का वहीं पे अल्लाह के घर में इंशाल्लाह गुजरेगा और ईद के बाद मेरी वापसी है सऊदीया से। और कभी ऐसा होता था कि मैं सोचती थी और अब मेरा दिल करता है कि मैं हर दूसरे महीने में कहती हूँ कि बस अल्लाह के घर चली जाऊँ और जाके जफ्फा डाल लूँ अल्लाह के घर को। तो जितना आप अल्लाह के करीब नवाजा है, जब आप अल्लाह के करीब होते जाएंगे ना, अल्लाह आपको उतना नवाजता जाएगा। बस आप गुरूर, तकब्बुर और हसद इन चीज़ों से बच जाएं और लोगों के लिए आसानियां पैदा करें जितनी कर सकते हैं हस्बे तौफीक। ये महीना इतना इसमें तो डबल नेकियां, ट्रिपल नेकियां हैं। और मैं हर दूसरे तीसरे महीने एक उम्रे का टिकट निकालती हूँ कि जो मेरे सैलून के अंदर पैसा आता है, मैंने एक स्पेशली गला रखा हुआ है। हाँ। जी, मैंने एक गला रखा हुआ है, उसको तोड़ के फिर मैं जब वो भर जाता है तो फिर मैं उसी टाइम एक जो है वो हम उम्रे का टिकट निकालते हैं और हम मैं अक्सर वो आपके स्टेटस देख रही होती हूँ, आप गिव अवे पे उम्रा जो है वो लोगों को ऑफर करती हैं कि आपके थ्रू वो उम्रे की जर्नी जो है कर सकें। तो ये मतलब इट्स एन अमेजिंग थिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी जो जर्नी है वो 4 साल की रही, राइट? 4 साल में आपने माशाल्लाह बहुत फेम जो है कमाया। मुझे याद है कि आपने बहुत स्मॉल स्केल से एक कमरे से जो है वो शुरू किया। जब मैंने भी आपका शूट किया था तब हमने एक कमरे में ही जो मेकअप करके प्रॉपर गए। और अब आपकी इस्लामाबाद में जो है वो माशाल्लाह ब्रांचेस हैं, एक भी नहीं, मतलब 2-3 ब्रांचेस हैं आपकी। जी, अभी हमने जो मेन जिसमें मैं बैठती हूँ, जिस ब्रांच में PWD के अंदर है, बहुत दूर दूर से पाकिस्तान के बड़े से बड़े डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट लोग दूर दूर से मेरा सैलून देखने आते हैं। बहुत आइडियलाइज मैंने थीम के साथ उसको बनाया और मैंने अपने सब ख्वाबों को पूरा किया। हाँ। इसलिए मैं औरतों को स्पेशली बार बार कहती हूँ, प्लीज़ काम करें, काम करें, काम करें। और कोई भी स्किल्स आपके पास हैं, आप मत अपने आप को स्पॉइल करें, मत अपने आप का टाइम ज़ाया करें। आप किसी भी एज में हैं, आप कर सकती हैं। तो फराह जी, आपने क्रिटिसिज्म भी तो फेस किया होगा ना, मतलब 4 साल की जर्नी में अगर फेम कमाया तो लाजमन कंपटीशन आपके साथ होता होगा, क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता होगा, क्योंकि आप उन यूट्यूबर्स में से हैं जिनके पास सिल्वर बटन है। बिल्कुल कनीज़ा ज़ैनब, मैंने बड़ा ये क्रिटिसाइज तो बहुत लोगों ने मुझे किया। मुझे याद है मैंने जब पहला एक दफ़ा शूट करना था, मैं एक डिज़ाइनर के पास गई, रावलपिंडी में वो डिज़ाइनर है, मैं नाम नहीं लेना चाहती। उन्हें मैंने जाके कहा मैंने एक शूट करना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप किस ब्रांड से हैं। मैंने कहा ब्रांड तो कोई है नहीं। उन्होंने कहा नहीं आप जाएं, हम नहीं आपको कपड़े देंगे। आज वही ब्रांड 20-20 जोड़े मेरे पास रखवा के जाते हैं कि आप ही प्लीज़ ये शूट करके हमें टैग कर दीजिएगा। आज लोगों को मेरे एक टैग की इतनी अहमियत है कि आप टैग करेंगी तो हमारे पास लाखों फैंस आपके पास हमारे पास आएंगे, हमारा बिजनेस चमकेगा। तो ये जिंदगी जो दिखती है वो एक्चुअली होती नहीं है। ब्रांड लॉन्च करने का आइडिया कैसे आया, मतलब किसने आपको मोटिवेट किया कि जी ब्रांड भी हम लॉन्च करें? ये रियलिटी है, जब मैं लोगों से कांटेक्ट करती थी लोग मुझे लिफ्ट नहीं कराते थे, लोग मुझे बहुत रवैये दिखाते थे। मैं सम टाइम बहुत थक जाती थी और मैं कहती थी नहीं, मैंने नहीं अब ये काम करना, मुझसे नहीं होगा। लेकिन फिर मैं जब सुबह उठती थी मैं कहती थी नहीं मेरे में हिम्मत है, मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी। और मैं ये जो लोग मुझे इस तरह कह रहे हैं ना ब्रांड, अब मैं ब्रांड बन के दिखाऊंगी। मैंने जब ये ब्रांड बनाया, मेरे पास पैसे इतने नहीं थे। हमने एक खाली शीशी के ऊपर मैंने एक कवर लगाने की कोशिश की और जिस बंदे से बनवाए, मुझे उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था, उस बंदे ने भी हमें लूटा। और कहते हैं ना, जब आप धक्के ठुड्डे ठोकरें आप खाते हैं तो फिर आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग इंसान बन जाते हैं। फिर आपको वो एक तजर्बा, जो तजर्बा सिखाता है ना आपको, जो आपको ज़माने की चपेड़ें सिखाती हैं ना, वो आपको बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ नहीं सिखा सकती। तो हम वो लोग हैं बिजनेस करने वाले कि जिन्होंने मेहनत करके अपने नाम बनाए, जिन्होंने ठोकरें खाई, जिन्होंने लोगों के रवैये देखे, जिन्होंने बदलते रिश्ते भी देखे, वो बदलते हुए रिश्ते देखे। और वो लोग देखे कि जो इतनी बातें करते थे, आज वो मेरे सामने आके कहते हैं हमें पता था तुम बहुत मेहनती हो, आज हमें बड़ी खुशी होती है कि तुम हमारी फलां रिश्तेदार हो, तुम हमारी ऐसी हो। तो मैंने दिल से उन सबको माफ़ कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मिलियन बिलियंस के अंदर इसके अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। और मेरा पूरे पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे अभी दुबई के अंदर एक एक्सपो हुई, हमने वहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ था। पूरी दुनिया के अंदर अब हमारे ऑर्डर्स जा रहे हैं। हमारी हर्बल प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे ब्रांड्स को प्रमोट किया था तो मुझे बहुत नॉलेज था स्किन केयर के बारे में।
तो मैं थी मेकअप आर्टिस्ट, बट मैं चूंकि एक लोगों को पढ़ाती थी, एक एजुकेट करने लग पड़ी मेकअप को, चीज़ों को, मुझे एक इंटरेस्ट पैदा हो गया, एक टीचर बनना। जो टीचर ना पसंद था वर्ड, वो एक मेकअप की दुनिया के अंदर आके लोगों को मेकअप पढ़ाया। और सबसे मेन चीज़, आप ये मत सोचें कि काम शुरू नहीं कर, 10,000 से मैंने स्टार्ट किया, 10,000 से। उस 10,000 को 15,000 बनाया, उस 15,000 को 20,000 बनाया, उस 20,000 को 25,000 बनाया। करते 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 आज देख लें आप लोग, जो लोग मेरे फैंस हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे देखते हैं, वो उन सबको मेरी हिस्ट्री का पता है, जो शुरू से मुझे देखते हैं। और सबसे बड़ी एग्जांपल आप, कि आप उस मोहल्ले के अंदर आई जहाँ पे मैंने एक दफ़ा एक सेलिब्रिटी का वहाँ पे एक एक्ट्रेस को बुलाया और उसने कहा मेरी मर्सिडीज इस गली में से नहीं आ सकती, फरा जी आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं और आप इस गली में रह रही हैं। कुछ अच्छे लोग भी थे, कुछ अच्छी एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जैसे उन एक्ट्रेसेस में आप भी थी। और कुछ एक्ट्रेसेस ने वहाँ पे आके गाड़ी, उनके ड्राइवर, उन्होंने कहा हम यहाँ पे गाड़ी नहीं ला सकते, हम अपनी गाड़ियाँ इस गली में नहीं ला सकते मैडम। तो मैं वहाँ पे खड़े कितनी दूर तक उनका मुंह देखती होती थी कि ये गाड़ी इधर नहीं आ सकती। और आज मैं, कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो मेरी ख्वाहिश है और मैंने नहीं ली। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज कोई ऐसा शौक नहीं है कि जो मैंने पूरा नहीं किया। और इसलिए मैं लोगों को कहती हूँ, सब फीमेल्स जो मुझे सुन रही हैं इस चैनल के तवज्जुह से, प्लीज़, मैं औरतों के लिए बहुत, मुझे औरतों के साथ बहुत प्यार है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात देखी, जिन मुश्किलात को शायद हम लोगों के सामने रख भी नहीं सकते। तो जो आपको नज़र आ रहा होता है, एक्चुअली वो पीछे बहुत मेहनत होती है। आप लोगों ने टूटना नहीं है, आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, और बस डटे रहना है। जो काम कर रहे हैं आपने करना है, जो हम कर रहे हैं ना वो परफेक्ट है। तो एक दिन आएगा, ये सारी दुनिया आपके पीछे होगी। अब आपसे करते हैं हम थोड़ा सा रैपिड फायर क्वेश्चन। जी ठीक है। लाहौर, कराची या इस्लामाबाद? लाहौर। सॉफ्ट मेकअप या ग्लैम मेकअप? सॉफ्ट। क्यों? बस आजकल आपको पता है कि जो ट्रेंड चल रहा है कि आप ब्राइड्स को, मैं 1,00,000 रुपए एक ब्राइड से लेती हूँ, और ब्राइड भी आके कहती है कि मैडम मुंह पे सब कुछ लगाएं, लगे कि कुछ भी नहीं लगा। क्योंकि सॉफ्ट मेकअप से आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें बड़ी आप सोबर लगते हैं। आप ठीक है, कभी कभी आप अकॉर्डिंग टू फंक्शन आप उस तरह का मेकअप कर लें कि आपको कोई इस तरह का चार्म लुक चाहिए या मॉडल लुक चाहिए। आप मतलब अगर जोड़ा हैवी है तो हैवी जोड़े के साथ सॉफ्ट मेकअप, अगर जोड़ा लाइट है तो फिर ग्लैम मेकअप। तो लेकिन बहुत सारे आजकल क्नीजेस है ना, अब आप देख लें उठा के कि इस्लामाबाद खास तौर पे, जिस जगह पे, जिस शहर में हम रह रहे हैं, वहाँ पे सॉफ्ट मेकअप चलता है। वहाँ पे लोगों की स्किन इतनी साफ है, इतनी क्लियर है कि इतनी ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, नॉर्दर्न पंजाब जितना है, इसके अंदर आपको खड्डों वाली स्किन, पिंपल्स वाली, एक्नी, स्कार्स, बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। फिर उसके अकॉर्डिंग कराची में बहुत शार्प मेकअप पसंद किया जाता है, बहुत हैवी मेकअप पसंद किया जाता है। हर शहर की एक कोई ना कोई चीज़ें होती हैं कि जो उस तरह का फिर आपको मेकअप देना पड़ता है। लेकिन आर्टिस्ट का कमाल यही है कि जो आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, आप उसके मुताबिक उसको काम दें। आलू वाली बिरयानी या बगैर आलू वाली बिरयानी? मुझे दोनों ही नहीं पसंद। मुझे सादे, मुझे बहुत सादे, मैंने जब ज़िंदगी में परेशानियां देखी, अभी ये शायद वक्त नहीं है कि वो बातें करने का, नहीं तो शायद कोई इस तरह का कोई लेगा मेरा इंटरव्यू तो ज़रूर बताऊंगी कि पानी के साथ भी डिप करके रोटी खाई हुई है। इसलिए अब तो वो जो एक कभी ज़िंदगी में ख्वाहिशात थी ना, वो सारी मर गई। मेहनत इतनी ज़िंदगी में की कि अब ना मुझे कोई चीज़, जो भी मुझे मिल जाए मैं खा लेती हूँ। ये तो मुझे पता है, आपको जो भी मिलता है आप बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और ये चीज़ मुझे आपकी बहुत पसंद है कि आप कभी भी ना रिस्क को ना नहीं करती हैं। जी बिल्कुल। दूध सोडा या रूह अफ़ज़ा? मुझे दूध हर तरह का पसंद है, चाहे वो सोडे के अंदर हो, चाहे वैसे हो, दूध मुझे पसंद है। थैंक यू सो मच फराह जी कि आज आप स्पेशल हमारे लिए इस्लामाबाद से लाहौर आए। एंड आई रियली प्रे कि अल्लाह मियाँ आपको इसी तरह नवाजते रहें और आप अपने थ्रू लोगों के लिए वसीला बने और उन्हें उम्रे पे जो है भेजती रहें। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ आज हम करते हैं इस सेगमेंट का एख्तिताम। आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए ईमान रमज़ान, स्पॉन्सर्ड बाय एनर्जिया, परफेक्टम, एन नगर एंड कॉस्मेटिको।